भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दे दिया है। भारतीय सेना के इस जवाब पर लखनऊ से गुड्डन किन्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के इस कदम को बहुत ही सराहनीय बताया। साथ ही जिस तरह से हमारे देश के जवान बॉर्डर पर दिन रात देश की हिफाजत कर रहे हैं, उसके लिए कहा कि हम सभी देशवासियों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। गुड्डा जी, जिस जवाब का इंतजार भारत की जनता इतने दिनों से कर रही थी, आज जो जवाब भारतीय सेना ने दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? मैं तो पहले अपने जो बॉर्डर के मेरे सैनिक हैं, मेरे भारत के जवान हैं, उनके लिए सबसे पहले कि उन्होंने जोश दिखाया। हम लोगों ने तो प्रयास किया, हम लोगों ने तो कहा है, वो अपनी जान पे खेलने के लिए बॉर्डर पे गए हैं और जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से, पहले किन्नर समाज की तरफ से दुआ। मैं गुड्डन किन्नर और मेरे पूरा समाज, किन्नर समाज सारा हमारे देश के जवानों के लिए दुआएं कर रहा है। और ये भी है कि कभी अगर कोई ऐसे वक्त पड़ेगा तो हमारा किन्नर समाज, जंग जो चली है, शुरुआत हुई है, मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आया है, उसके लिए हम किन्नर समाज भी आगे से आगे खड़े हैं। और मोदी जी और योगी जी को भी बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ कि इसलिए कि देर से ही सही लेकिन सही सटीक जवाब देने का टाइम ला दिया और आज्ञा दी कि आप लड़ें और हम साथ में हैं, पूरी जनता के साथ में हैं। मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है और ज़रूर से ज़रूर जवाब दें। और हम इन सब मुहिम में किन्नर समाज भी शामिल है। जो हमारा योगी महासंघ है, उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता हूँ और पसमंदा समाज में भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किन्नर मोर्चे से, किन्नर समाज की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं इन पदों के पदाधीन हो करके और मैं अपने पद का ये निर्णय लेती हूँ कि हमारा किन्नर समाज हर तरह से अपने देशवासियों के साथ है। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों के लिए कहना चाहूँगी, माँओं को, बच्चों को, बेटियों को, सबको छोड़ करके वो अपने जा रहे हैं जंग के ऊपर और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बदले को लेने के लिए जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत नमन है। और हमारे पूरी जनता से भी यही एक अनुरोध है कि तालमेल बना के रखें, अपने हिंदुस्तान, अपने भारत को हिंदू मुसलमान ना करते हुए देश के बारे में सोचें। मैम, देश में एक और मुद्दे की चर्चा बहुत जोरों शोरों से है, जातीय जनगणना को लेकर, उस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, जातीय जनगणना का तो भाई आप सबने जो फैसला लेना है वो लेंगे, लेकिन हमारे देश में एक कहना चाहूँगी मैं, एक पर्सनली बात अपने दिल की, इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन सभी के दिलों में ये है कि हम जब एकता की बात करते हैं, हम एक हैं। हमारे जातिवाद नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ जाति का कोई मूल्य नहीं है। हम भारतीय हैं। हमारी भारत माता ने सारे बच्चों को अपने गोद में रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्शियन, बाहर के देशों के लोग भी आए, उनको भी अपनी गोद में जगह दी है। तो हमारे देश में इस तरह से जातिवाद नहीं होना चाहिए कभी भी। जातिवाद तो कब का मिट गया। हमको इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम सब मिल के एकता बना के रखें, एक रहें और एक दूसरे की केयर करें। जब एक दूसरे की देखभाल रखेंगे, एक दूसरे की हम ज़रूरतों को समझेंगे, एक दूसरे ना के जो दिलों में फितूर बैठ गया कि हिंदू मुसलमान, हमको सबसे पहले देश के लिए सोचना है। हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हमारे ऊपर जो गंदी नज़र कोई भी देश उठाएगा उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम एकता बना के रखेंगे। अपने घर को जैसे इंसान बचाता है वैसे अपने भारत देश को बचाइए, भी हमारा घर है, हमारा दर है। हम यहाँ के पैदा हैं, यही की मिट्टी में मिलना है, यही मिट्टी में खाक होना है। तो मेरा अनुरोध है पब्लिक से, जनता से, कि हमारी जनता एकजुटता बना के रखे और देशवासियों को
एकता ही से रहना है, तभी हम किसी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिंदुस्तान की जनता को उल्टा सीधा कहेगा तो वो तो निस्तो नाबूद होना है। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं जनता से ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि अब जनता को जागरूक होना है, जागरूक है। पढ़ी लिखी समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान जातिवाद, तो जातिवाद तो हमारे में कभी नहीं, हम एक है। भारत माता ने हम बच्चों को पैदा किया, हम एक ही माँ के लाल हैं। धरती माँ हमारी हिंदुस्तान है, हिंद है, हिंदुस्तान हमारी माता है, भारत माता। जय हिंद। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।